अब तीसरा सवाल देखिए। एक एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50 दिए थे। एन और एस एन ज्ञात करने। इसमें 5 खंड हैं, ये नहीं 10 खंड हैं, इसमें 10 खंड इसमें हैं। तो आपको मैं एक एक करके बता दे रहा हूं। तीसरे का फर्स्ट, ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दे रखा है। तो हमको एन का मान ज्ञात करना है और एस एन का मान ज्ञात करना है। तो एन का मान तो आसानी से हो जाएगा। देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। तो ए की जगह 5 रख देंगे, 5 प्लस एन की जगह अभी पता करना है, डी की जगह 3 रख देंगे बराबर ए एन की जगह 50 रख देंगे। 5 को पक्षांतर करो, एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 50 में से 5 घटाएंगे तो 45 आ जाएगा। अब इस 3 का पक्षांतर करेंगे, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 45/3, 15 3 45, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तो एन बराबर 15 और 16 हो गया। एन का मान पता चल गया। अब एस एन का मान, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह 16/2, एन की जगह 16 आ गया, एस 16 निकलेगा। 16/2 2 इंटू ए की जगह 5 प्लस n माइनस 1, 16 माइनस 1 15 और डी की जगह 3। 16/2 8 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 15 3 45 हो गया, 10 और 45 55 हो गया, 8 वहाँ 55 हो गया, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 5 40 और 4 44, 440 इसका आंसर। एक तो S16 ये 440 निकलेगा और n बराबर 16, ये 2 आंसर निकलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ए बराबर 7 दे रखा है, इसका दूसरा पार्ट है। ए बराबर 7, A13 बराबर 35 दिया है, डी और S13 ज्ञात करना है। इसी का दूसरा पार्ट है, ए बराबर 7 और A13 बराबर 35, डी निकालना है, डी और S13 निकालना है। पहले डी के लिए चलते हैं। A13 अगर मैं निकालूंगा तो ये आएगा A प्लस 12D। A13 की जगह 35 रख देंगे, A की जगह 7 रख देंगे। 7 प्लस 12D बराबर A13 की जगह अगर 35 रखेंगे तो ये आ जाएगा। A की जगह 7 रखा, 12D हो गया बराबर A13 हो गया। A13 की जगह 35 रख दिया। अब 7 को पक्षांतर कर देंगे, 12D बराबर 35 में से 7 घटाएंगे तो 15 में से 7 गया 8, 28 और D बराबर आपका आ जाएगा 28/12। 28/12 को अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 7 28, 4 3 12, डी बराबर 7/3 आ गई। अब इसके बाद हमने S13 निकालना है, यहीं पर कर दे रहा हूं मैं सवाल को। S13 बराबर हो जाएगा n/2, 13/2 हो गया, 2 इंटू ए की जगह 7 हो गया प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1 12 हो गया इंटू डी की जगह 7/3 हो, 13/2, 7 दूनी 14, 3 चक्कू 12, 4 सत्ते 28, 3 चक्कू 12, 4 सत्ते 28।
14 और 28 जोड़ देंगे तो 13/2 गुणा 8 4 12, 2 1 3 1 4, 21 दूनी 42, 13 कम 13, हाथ से लिखते दूनी 26 और 1 27, 273। S13 बराबर आपका 273 और D बराबर 7/3। ये आंसर रहेगा दूसरा खंड का। तीसरा खंड है। ए बराबर 12 दे रखा है, ए 12 बराबर 37 दे रखा है, डी बराबर 3 दिया है, एन और एस बार ज्ञात करना है। ए 12 बराबर 37 और डी बराबर 3, एन ज्ञात करना है और एस 12 ज्ञात करना है। आसान है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। A12 यानी n की जगह 12 रख देंगे यहां पर। तो यहां से हमको a मिल जाएगा। देखो a प्लस n की जगह हमने 12 रखा, 12 माइनस 1 इंटू डी की जगह 3 रखा बराबर ए एन मतलब यहाँ पर A12 हो गया। A12 की जगह हमने 37 रख दिया। 12 में से 1 घटाएंगे 11, 11 3 33, a प्लस 33 बराबर 37। अब 37 में से 33 घटाएंगे, a का मान आ जाएगा, यानी a बराबर 4 आ गया। a बराबर 4 आ गया तो अब आप n का मान निकाल सकते हैं। ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर अच्छा S12 निकाल लेते हैं हम। S12 बराबर हो जाएगा n/2। फॉर्मूला पहले SN वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S12 कर देंगे तो 12/2 हो जाएगा। 2 इंटू ए की जगह हमारा ये 4 मान आ गया, प्लस n की जगह 12 ऋण 1 11 हो गया, इंटू डी की जगह 3 हो गया। 12/2 6 हो गया, 2 चक्को 8 हो गया, 33, 33 और 8, 8 3 11 1 40, 6 गुणा 1 40, 6 एकम 6, 6 चक्को 24। S12 बराबर हमारा 246 आ गया। अब चौथा, A3 बराबर 15, S10 बराबर 125 और D बराबर D और A10 का मान ज्ञात करना है। चौथा A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, D का मान याद करना है और A10 का मान याद करना है। यहां से चलेंगे। A3 बराबर 15 है तो
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर ए एन होता है। एन की जगह 3 रख देंगे तो यहां पर A3 आ जाएगा। देखो ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन की जगह अब A3 हो गया। A3 की जगह अब आप A15 रख सकते हैं, तो A प्लस 2D बराबर 15 हो गया। समीकरण नंबर 1 कर दिया आपने इसको। ऐसी S10 के लिए चलेंगे। देखो S10 बराबर हो जाएगा 10/2 n/2 फॉर्मूला लगा 2A प्लस n माइनस 1 10 n माइनस 1 10 माइनस 1 9 हो गया 9D। S10 की जगह आप मान रख देंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हो गया 5 इंटू 2A प्लस 9D। S10 की जगह मान रख देंगे हम 125। इस 5 का पक्षांतर कर दो 2A प्लस 9D बराबर 5 का पक्षांतर करेंगे तो 5 से भाग जाएगा। 5 दूनी 10 2 5 5 25 2A प्लस 9D बराबर 25। समीकरण 2 होगी। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। इसको 2 से गुणा कर दो तो 2A प्लस 4D बराबर 30। समीकरण 1 गुणा 2 कर दिया है हमने। अब यहां पर इसको घटा दो। घटाने पर घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। ये कट जाएगा 9 माइनस 4D ये 5D हो जाएगा बराबर 25 में से 30 जो है ऋण 5 हो जाएगा। D बराबर ऋण 1 हो जाएगा। ऋण 5/5 बराबर ऋण 1। D का मान आ गया। अब A10 का मान निकालना है। A10 बराबर A प्लस 9D होगा। फॉर्मूला लगाएंगे। A की जगह में हम अच्छा यहां अब A का मान यहां भी चाहिए हमको। यहां भी A का मान नहीं निकला है। D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान रखेंगे समीकरण 1 में तो A प्लस 2 इंटू माइनस 1 बराबर 15 आ जाएगा। तो A माइनस 2 बराबर 15 A बराबर 17 आ जाएगा। 15 धन 2 17। अब यहां पर आप जो है A का मान रख देंगे 17 प्लस 9 इंटू D का मान -1 ये तो A10 भी निकल जाएगा। 17 माइनस 9 यानी बात 17 में से 9 घटाएंगे तो 8। A10 बराबर आपका 8 निकलेगा। इसी प्रकार से अब 5वां खंड है। देखिए D बराबर 5 SN बराबर 75 A और A9 ज्ञात करना है। D बराबर 5 और S9 बराबर 75। A और A9 ज्ञात करना है। A ज्ञात करना है और A9 ज्ञात करना है। आसानी से हो जाएगा। देखिए S9 में n बराबर 9 हो गया तो S9 बराबर हो जाएगा 9/2 2A 9 ऋण 1 n माइनस 1 होता है। 9 ऋण 1 8। S9 की जगह रखेंगे आप S9 की जगह रखेंगे हम 75। 9/2 2A प्लस 8
डी की जगह 5 रख देंगे, ऊपर दिया हुआ है। 8 पंचे 40 हो गया। अब ये 2 और 9 का पक्षांतर कर देंगे पहले, तो 2a प्लस 40 बनेगा। 2 का पक्षांतर इधर करेंगे तो 75 गुणा 2 आएगा, बट्टे ये 9 ऊपर से नीचे आ जाएगा। 3 तिया 9, 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 50 बट्टे 3, 2a ऋण धन 40 बराबर, तो 2a बराबर आ जाएगा 50 बट्टे 3 ऋण 40। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 40 तिया 120 होगा, 50 में से 120 घटाएंगे तो ऋण 70 बट्टे 3, 2a बराबर। अगर 2 का पक्षांतर करेंगे, 2 इस 70 को 35 बार काट देगा, तो a बराबर ऋण 35 बट्टे 3। ये आंसर आएगा a का। तो a का मान याद करना है, ऋण 35 बट्टे 3। ठीक है, अब इसके बाद a9 याद करना है। a9 बराबर हो जाएगा a प्लस 8d। a का मान ऋण 35 बट्टे 3 ऊपर से रखा है, प्लस 8 इंटू डी का मान भी यहाँ 5 है, 8 पंचे 40, तो ऋण 35 बट्टे 3 धन 40, 40 तिया 120, 120 में से 35 घटाएंगे, 120 में से 35, 10 में से 5, 5 11, 85 बट्टे 3। ऐसे ही अब छठा सवाल है। ए बराबर 2, डी बराबर 8, एस एन बराबर 90 दिया है, तो एन और ए एन के मान ज्ञात करें। ए बराबर 2, डी बराबर 8 और एस एन बराबर 90। तो हमको एन का मान ज्ञात करना है 1 और ए एन का मान ज्ञात करना है। तो आसानी से हो जाएगा। देखिए, एस एन बराबर, यहां से चलते हैं, पहले ए एन का मान हम ज्ञात करेंगे। एस एन से ही चलिए, एस एन बराबर 9 एन बट्टे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सारे मान आपको पता है। एस एन का मान 90 दे रखा है, एन बट्टे 2 हो गया, 2a इंटू ए का मान 2 हो गया, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 8 हो गया। तो ये हो जाएगा एन बट्टे 2 90 बराबर 2 दूनी 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 8। तो यहां से नब्बे दूनी 180 कर देते हैं, 2 का पक्षांतर करके। एन 4 धन एन माइनस 1 इंटू 8 बराबर 180। इस एन को भी अंदर गुणा कर लेते हैं। 4n धन 8n n माइनस 1 हो जाएगा, दोनों को गुणा करेगा बराबर 180। इसको भी अंदर गुणा करते हैं। 4n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n बराबर 180। 4n में से 8n घटाएंगे तो माइनस 4n बनेगा,
और 180 को इधर लाएंगे तो -180 बन जाएगा बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन जाएगी। द्विघात समीकरण के को हम इसको भी 2 से डिवाइड कर दो तो 4n² - 2n - 90। तो ये द्विघात समीकरण को हम यहां से हम n के मान निकालेंगे। अब तो इसके लिए और शॉर्ट हो रहा है, 2 से फिर भाग दो तो 2n² - n - 45। 45 दूनी 90 के ऐसे गुणनखंड जिनसे यहाँ पर 1 आ जाए। तो 10 नंबर 90, 10 में से 9 घटाएंगे 1, 10 ऋण 9 लिखेंगे इसकी जगह में यहाँ पर 2n² - 10 ऋण 9 इंटू n - 45 बराबर 0 आ गया। ये 2n² - 10n - 9n माइनस नहीं, अब ये प्लस हो जाएगा -45 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे 2n तो n - 5 आ गया। इन दोनों में 9 कॉमन ले लेंगे तो n - 5 आ गया। n - 5 दोनों में से बाहर ले लेंगे तो 2n + 9 बराबर 0। एक बार n - 5 बराबर 0 रखेंगे तो n बराबर 5 आ गया। ये मान 5 रहेगा। दूसरी बार में अगर हम n + 9 बराबर 0 रखेंगे तो 2n बराबर -9 बनेगा, n बराबर -9/2 बनेगा। तो ये वाला मान अमान्य हो जाएगा क्योंकि n का जो मान है वो ऋणात्मक नहीं होगा एक, तो दूसरा भिन्न में नहीं होगा। 9/2 मतलब 4.5 होगा। 4.5 पद नहीं होंगे किसी श्रेणी में, या तो 4 होंगे या 5 होंगे। तो अब इसके बाद an निकालना है। देखिए, यानी a5 निकालना है हमें। a5 बराबर हो जाएगा a + 4b। a + 4b। a का मान हमारे पास इसमें ये दिया है 2 और d का मान भी दे रखा है 4 इंटू d का मान 8 दे रखा है। 8 चक्को 32 और 2 44। तो a5 बराबर आपका 44 आ जाएगा। 32 और 2 34, 44 नहीं। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है। a बराबर 8 दे रखा है और Sn बराबर 210 दे रखा है। तो हमको इसमें ज्ञात करना है n और d का मान ज्ञात करना है। n व d का मान ज्ञात करना। यहां से Sn बराबर होता है n/2 2a + n - 1 इंटू d। Sn 210 दे दिया है। फिर इसको ऐसे लिख देंगे n/2 2a, 2 इंटू a की जगह 8 आ गया प्लस n - 1 इंटू d बराबर Sn है तो Sn की जगह 210 आ गया। अब ऐसे ही इसको अभी समीकरण 1 करके छोड़ देते हैं हम। ऐसे ही an निकालते हैं। a + n - 1 इंटू d बराबर an होता है। an की जगह 62 रख देंगे, a की जगह 8 रख देंगे प्लस n - 1 इंटू d
अब जो है n-1 इंटू डी बराबर 62 में से 8 घटा देंगे, 12 में से 8 गया 4, 54। n-1 इंटू डी ये 54 है, यहां पर रख देंगे इसको समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मान रखने पर ये पूरा मान रख देंगे, ये वाला n-1 इंटू डी की जगह में हम 54 रख देंगे ये उठा करके। तो ये चीज ऐसी रही, n/2 8 दूनी 16 हो गया अभी, प्लस 54 बराबर 210। 54 और 16 70 हो गया ये, n/2 इंटू 70 बराबर 210 हो गया। 7 21, 70 21, 3 दूनी 6, n बराबर 6 आ गया। तो एक तो हमको n का मान चाहिए था। अब n का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो d का मान आ जाएगा। n का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां पर रख दीजिए 6/2, या समीकरण 2 में रख दो, बहुत आसान हो रहा है। यहाँ पर 2 में रखेंगे तो 6 माइनस 1 5d, 5d बराबर 54। तो d बराबर 54/5। an बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर -14। तो a और a को ज्ञात करना है, पहला पद ज्ञात करना है, और पदों की संख्या n को ज्ञात करना है। तो आसान सा हो गया ये। an बराबर आपका होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर, यहाँ पर हम an ले लेंगे, d की जगह मान रख देंगे। a प्लस n-1, d की जगह मान आ जाएगा 2 बराबर an की जगह 4 होगी। इस 2 को अंदर गुणा कर देंगे, a प्लस 2n-2 बराबर 4, इस 2 को इधर ले आएंगे, a प्लस 2n बराबर 4 और 2 6, समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। या ऐसा कर लीजिए, a का मान निकाल दीजिए 6 माइनस 2n, इसको समीकरण नंबर 1 कर दीजिए, a बराबर। अब sn की वैल्यू रखेंगे हम, sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 ठीक है, 2a भी ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी की जगह में 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू समीकरण 1 से रख देंगे, sn की जगह में हम रख देंगे -14, यानी अब हमारे पास हो जाएगा n/2, 2a की जगह में हम वैल्यू रख देंगे 6 माइनस 2n, समीकरण 1 में मैंने बना रखी है वैल्यू 6 माइनस 2n प्लस n-1 इंटू 2, ये बराबर -14 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, n/2 6 दूनी 12 -4n, 2 से गुणा कर दीजिए 2n-2 बराबर -14, -4 2n धन 2n, ये हो जाएगा -2n, और 12 और -2 10 हो जाएगा, n/2 10
2n बराबर ऋण 14। अब इसको अंदर गुणा कर दो तो 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, 5n हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा लेकिन n से n गुणा होगा तो n स्क्वायर आ जाएगा बराबर ऋण 14। अब इस पूरी समीकरण को इधर ले जाएंगे तो n स्क्वायर माइनस 5n ऋण 14 बराबर 0। ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ऋण 14 पहले से ही है बराबर, इस तरफ 0 हो गया। तो अब आपके पास इसके 14 के गुणनखंड विधि से इसको द्विघात समीकरण का सवाल आ गया है। गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। n स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14, 7 ऋण 2 इंटू n माइनस 14 बराबर 0। इस n को गुणा कर लेंगे यहाँ पर। n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 2n माइनस 14 बराबर 0। अब कोष्ठ खोल लेंगे। n स्क्वायर माइनस 7n धन 2n ऋण 14 बराबर 0। इसमें से n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 7 बच जाएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 7 बच जाएगा। n माइनस 7 को कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 2 बच जाएगा बराबर 0। n माइनस 7 बराबर 0 तो n बराबर 7 हो जाएगा। दूसरा n प्लस 2 बराबर 0, n प्लस 2 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू माइनस 2। ये अमान्य हो जाएगा। अमान्य इसलिए हो जाएगा क्योंकि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, यहीं पर ले लेंगे हम। तो n बराबर 7 हो गया। n बराबर 7 अगर आप समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा। n का मान समीकरण 1 में रखने पर a बराबर हमारे पास है 6 माइनस 2n। ये समीकरण 1 है तो 6 माइनस 2 इंटू n की जगह 7 आ गया। 6 माइनस 14 यानी माइनस 8। a बराबर माइनस 8 और n बराबर 7। ये आंसर रहेगा आपका। 9वां सवाल। n बराबर 8 और s बराबर 192। a बराबर 3 और n बराबर 8 और s बराबर 192 और हमको d ज्ञात करना है। तो बहुत आसान हो गया। s बराबर हम लिखेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 8/2, s की जगह 192 रख दिया। 2 इंटू a की जगह 3 रख दिया धन 8 माइनस 1 7, ये डी हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे। 8/2 4 हो गया, ये 6 हो गया। 6 प्लस 7 डी बराबर, अब इस तरफ हम 192 ले लेते हैं। 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16, 4 अट्ठा 32, 4 का पक्षांतर कर दो। 6 प्लस 7 डी बराबर 192/4। 4 चौको 16, 3 4 अट्ठा 32। 6 प्लस 7 डी बराबर, अब 7 डी बराबर इस 6 का पक्षांतर कर देंगे। 48 में से 6 घटाएंगे तो 42 आ जाएगा। फिर 7 का पक्षांतर करेंगे तो 7 छक 42, डी बराबर 6 आ जाएगा। तो डी का मान 6000। इसका लास्ट खंड है 10वां। अंतिम पद दिया है l बराबर 28। अंतिम पद को l से दिखाते हैं। l बराबर 28, s बराबर 144 और कुल पद दे रखे हैं, यानी n हो गया। ये कुल पद दे रखे हैं 9। तो हमको यहां पर ज्ञात करना है a का मान। प्रथम पद ज्ञात करना है। एक सूत्र है शॉर्टकट, s बराबर n/2
ए प्लस एल, बस इससे शॉर्ट हो जाएगा। एस की जगह में रखेंगे हम 144, एन की जगह में रखेंगे, एन की जगह में 9, 9/2, ए को ज्ञात करना है, एल की जगह में 28 रख दिया, बराबर एस की जगह में 144 रख दिया। इस 9/2 का पक्षांतर कर देंगे, ए प्लस 28 बराबर 144 गुणा 2/9, 9 से इसको काट देंगे, 9 एकम 9, 9 छक्का 54, 16 गुणा 2 यानी 32। ए प्लस 28 बराबर 32, ए बराबर 32 माइनस 28 यानी 32 माइनस 28 ए बराबर 4।